नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेडीएस के खबरनामे में मैं सलमान खान आपका इस्तकबाल करता हूँ। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। सुर्खियों के पेश करदा है। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कल हैदराबाद में होगी आमद। इस दौरे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। किसानों की आवाज़ दबाने के लिए पानी बरसाया जा रहा है और सड़कें खोदी जा रही हैं। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आएगी तो किसान मुखालिफ तीनों कवानीन ख़त्म कर दिए जाएंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला का ऐलान। योगी आदित्यनाथ कल आएंगे हैदराबाद, बल्कि इंतखाबी मुहिम में लेंगे हिस्सा। बीजेपी के रहनुमा तेजस्वी सूर्या का बगैर इजाज़त उस्मानिया यूनिवर्सिटी में दाखिला, मुकदमा किया गया दर्ज। मरकजी हुकूमत के झूठे वादे, हैदराबाद की आवाम रहे होशियार, केटीआर का बयान। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर समेत तमामी अरकान असम्बली बल्दी इंतखाबात में मसरूफ़। अब खबर है तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल यानी हफ्ते को हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं। वो भारत बायोटेक का दौरा करेंगे, जहां कोरोना वायरस का टीका तैयार किया जा रहा है। पुलिस जराये के मुताबिक वजीर आजम की आमद की इत्तला के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। इम्कान है कि वो कल दोपहर 3:40 पर हैदराबाद पहुंचेंगे और 4 बजे ता 5 बजे भारत बायोटेक का दौरा करने के बाद शाम दिल्ली वापस हो जाएंगे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि हुकूमत को कम से कम सपोर्ट प्राइस एमएसपी को नए ज़राई कानून का हिस्सा बनाने के मुतालबे के सिलसिले में दिल्ली आ रहे किसानों की आवाज़ को दबाने के बजाय उनकी बात सुननी चाहिए। पार्टी की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज प्रियंका गांधी ने कहा कि किसान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दिल्ली आकर अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते थे, लेकिन हुकूमत ने इसे कुचलने की कोशिश की है और इनको दिल्ली आने से रोका है। प्रियंका गांधी ने बताया कि किसानों की आवाज दबाने के लिए पानी की बौछारें की जा रही है, सड़कें खोद कर रोका जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए मरकजी वज़रा हैदराबाद के दौरे पर है। कल यानी 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कल शहर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे।
वो दोपहर 2 बजे बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 3 बजे से 5 बजे तक मलकाजगिरी पार्लिमानी हलके में रोड शो में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और साबिक सदर राहुल गांधी ने किसानों की तहरीक की हिमायत करते हुए कहा कि इख्तिदार में आते ही किसान मुखालिफ 3 कवानीन को खत्म कर देगी। कांग्रेस पार्टी के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जुम्मा के रोज मीडिया से बात करते हुए बताया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने वादा किया कि जब कांग्रेस मरकज इख्तिदार संभालेगी तो वो पहले किसान मुखालिफ कवानीन को खत्म कर देगी। इन किसानों की रोटी से चलती है, किसान की आंख का, किसान के खेत का पानी अब किसान की आंख का पानी बन गया है। और जब दिल्ली और चंडीगढ़ के दरबार किसान को पीड़ित करेंगे, काले कानून बनाकर उसकी रोजी रोटी और समर्थन मूल्य अगर छीनेंगे, तो कांग्रेस पार्टी, ये दलों की क्योंकि लड़ाई नहीं, राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये रोजी रोटी खेत खलिहान की लड़ाई है। हम सब, सारे राजनीतिक दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित इस लड़ाई में इस देश के किसान के साथ खड़े हैं और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने भाइयों के साथ खड़े होकर देंगे, कंधे से कंधा मिलाकर। सर, बीजेपी के तमाम नेता पहले से कहते आए हैं कि ये जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वजीर मंत्री नजमुल के टी रामा राव ने बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में राजेंद्र नगर में की गई रोड शो में आवाम से कहा कि वो टीआरएस को कामयाब करे, क्योंकि केसीआर ने तेलंगाना की आवाम के लिए बेहतरीन स्कीमात रखी हैं और इससे आवाम फायदा भी उठा रही है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए आवाम से सवाल किया कि 15 लाख का वादा किया गया था, वो भी जुमला बताया गया। కరోనా టైంలో నేను ఈ దేశం కోసం मैं 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहा हूं అన్నాడు। ఆ 20 लाख करोड़ అంటే ఎన్ని సున్నాలు ఉండాలి దానిలో? నేను ఆగమైన చూసి వామ్మో 20 लाख करोड़ అంటే పెద్ద మూట, పెద్ద ముల్లే। మోడీ సాబ్ తెస్తుండు, ఎల్లుండి వస్తున్నట్టు తెస్తాడేమో, తెస్తుండంటే నేను మా ప్రకాష్ గౌడ్ అని అడిగినా, అన్న 132 కోట్ల మంది ఉన్నాం భారతదేశంలో, 20 లక్షల కోట్లు వంచితే ఎంత వస్తుందే మనిషికి అని అడిగిన। నాకు లెక్కలు రావు కానీ ప్రకాశనకు బాగొచ్చు। ప్రకాశనే చెప్పిండు 15,384 రూపాయలు రావాలన్నా అని చెప్పిండు। మరి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికి వచ్చినాయా 15,384 రూపాయలు? మన్ను కూడా రాలే। మళ్ళొక जुमला, मैं अमित शाह साहब से कहना चाहता हूं, लेन देन की बात आती है, लेने देने की बात आती है तो दिया तेलंगाना ने, लिया आपने। 1,30,000 करोड़ जो तेलंगाना जनता का टैक्स का पैसा है वो आज आपने लिया। आप खर्च कर रहे हो, खर्च करो। आप हमारे देश में जो पिछड़े इलाका है वहां पे खर्च करो, हमें कोई एतराज नहीं है। बट इस बात से एतराज है जब आप कहते हो कि हम देने वाले हैं, आप लेने वाले हैं, इस बात से जरूर एतराज है। तेलंगाना को आपने कुछ नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह साहब से, मोदी साहब से भी, आप सभी लोग आ रहे हैं कल परसों एक बल्दिया इलेक्शन में एक टीआरएस पार्टी के साथ लड़ने के लिए 10-12 केंद्र मंत्री, 2 मुख्यमंत्री, अमित शाह साहब, प्रधानमंत्री साहब, सभी लोग बल्दिया में लड़ने आ रहे हैं। अंदके నాకు డౌట్, నేను ఒకటే చెప్తున్నా, 15 लाख వచ్చినోళ్ళు మోడీ కోటేయండి, 15 लाख రానోళ్ళు మా కోటేయండి। 15 लाख వచ్చిన వాళ్ళంతా మోడీ కోటేసుకోరు, రానోళ్ళు మా కోటేయండి। ఒక ఆంధ్ర తెలంగాణ పంచాయతీలు లేవు, హిందూ ముస్లిం పంచాయతీలు లేవు, ప్రశాంతంగా ఉన్నది హైదరాబాద్। ప్రశాంతంగా ఉంది కాబట్టే ఈరోజు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు వస్తూ ఉన్నాయి। ఒక అమెజాన్ కంపెనీ వచ్చినా, యాపిల్ కంపెనీ వచ్చినా, ఫేస్బుక్ వచ్చినా, గూగుల్ వచ్చినా ఎందుకు వస్తున్నాయి హైదరాబాద్కు? ఉత్తగానే వస్తుండ్రా? ఆలోచించుకొని, ఆకలైతే 5 రూపాయలకే భోజనం పెట్టే అన్నపూర్ణ ఉన్నది, సుస్థి చేస్తే బస్తీ దవాఖానా ఉన్నది, పెళ్లి చేసుకుంటే కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ ఉన్నది, బిడ్డ పుడితే కేసీఆర్ కిట్ ఉన్నది, బిడ్డ కొద్దిగా పెద్ద పెరిగితే బ్రహ్మాండంగా రెసిడెన్షియల్
హాస్టళ్లలో 1,20,000 రూపాయలు ఆ పిల్లోడి మీద ఖర్చు పెట్టి చదివించే సర్కారు ఉన్నది. ఇంకొద్దిగా పెద్దగై నేను విదేశాలకు పోయి చదువుకుంటా అంటే బ్రహ్మాండంగా 20 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి तेलंगाना ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल इंतखाबात में मुहिम कर रहे बीजेपी रहनुमा तेजस्वी सूर्या मुश्किल में पड़ गए। इंतखाबी मुहिम के दौरान हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बिना इजाज़त दाखिल होने पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तेलंगाना पुलिस ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की शिकायत पर यह कार्रवाई की। रजिस्ट्रार ने तेजस्वी सूर्या के खिलाफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी अहाते में गैर कानूनी तरीके से दाखिले को लेकर शिकायत की थी। बेंगलुरु से रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी ने अपने हामियों के साथ यूनिवर्सिटी का दौरा किया था। उन्होंने मुबैना तौर पर कॉलेज के गेट पर रखी बैरिकेड्स और तारदार तारों को हटा दिया था। सदर मजलिस पर रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मल्लेपल्ली के बल्दी उम्मीदवार जफर खान के हमरा मल्लेपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और आवाम से अपील की कि मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। पतंग निशान है, पतंग के निशान पर दुआ फरमाइए। इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर कराएंगे, काम होना बाकी है, बिल्कुल करेंगे। दुआ फरमाइए। पहली दिसंबर को मजलिस कोर्ट देकर कामयाब करिए। पतंग का निशान वैसे आप लोग आपसे गुजारिश करने हैं भाई, अपना ख्याल रखिए। अपा लगे तुम लगे काम पे लगे नहीं बिल्कुल पूरे मजलिस का दुआ फरमाइए। पोलिंग कराना है आपको, वोट पे जाना है। नंबर आपसे गुजारिश है, सहमत होंगी प्लस निकल के उतारी। बॉस शुक्रिया ठीक है। दुआ फरमाइए।
वैसे आप लोग आपसे गुजारिश करने हैं भाई, थोड़ा ख्याल रखिए। आपा लगे तुम लगे काम पे लगे नहीं किया बिल्कुल पूरे मंदिर से दुआ फरमाइए। पोलिंग कराना है आपको, वोट भी डालना है। नंबर डाला आपसे गुजारिश है, सहमत होंगी प्लस निकल के वोट डालिए। शुक्रिया ठीक है। दुआ फरमाइए। वालेकुम, दुआ फरमाइए। मजलिस कोट दीजिए, पतंग का निशान है। रखिए अम्मा, फरमाइया दुआ फरमाइया, दुआ करिए। दुआ फरमाइए, पतंग छोड़ दीजिए। ये मजलिस कोट दीजिए, पतंग का निशान है। वालेकुम अस्सलाम। हो कैसे आप? अच्छी तबीयत से आप? दुआ फरमाइए, पतंग का निशान है। सलाम वालेकुम, दुआ फरमाइए। सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। आओ सलाम वालेकुम, तारीफ करने आए। सलाम वालेकुम, दुआ फरमाइए। मजलिस कोट दीजिए, पतंग का निशान है। रखिए अम्मा, फरमाइया दुआ फरमाइया, दुआ करिए। दुआ फरमाइए, पतंग छोड़ दीजिए। ये मजलिस कोट दीजिए, पतंग का निशान है। वालेकुम अस्सलाम। हो कैसे आप? अच्छी तबीयत से आप? दुआ फरमाइए, पतंग का निशान है। सलाम वालेकुम, दुआ फरमाइए। सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। आओ सलाम वालेकुम, तारीफ करने आए। सलाम वालेकुम।
लेकर कामयाब करिए पतंग का निशान है। अरे पागल लेकर कामयाब करिए पतंग का निशान है। अरे पागल सैयद अहमद पचा खादरी रुकन असम्बली याकुतपुरा ने कुरमागुड़ा मजलिसी उम्मीदवार महापारा के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। आंटी जरा आप हटिए ना। वीडियो ले बाजी जरा पीछे सामने। ये हमारी भतीजी है। आइए आप यहाँ आइए। के नाम तक उनकी जगह पर महकारा राइट। पेट के मजलिसी उम्मीदवार सैफुद्दीन शफी ने रानीबाग के अतराफ अकनाफ इलाकों में दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। पतंग को उतारिए। लगा
दो नंबर है, दो नंबर पे हाँ, एक बैलेट पेपर जो भाई पीछे थोड़ा पीछे मजलिसी उम्मीदवार रैन बाजार मोहम्मद वासे ने आज यशरफ नगर मदीना नगर के अतराफ व अकनाफ का पैदल दौरा किया और आवाम से मजलिस के हक में वोट देने की अपील की। भाई एक काम करो, खाली खटके मार लेते सीरीज निकल जाओ। धनाधन धनाधन खड़ा कर। हेलो आपके घर की तरफ जा रहे थे। बैक साइड वाले हाँ आप कितना बड़ा बाजार सामने मत भाई बोलो भाई लॉकडाउन में जरा मेहरबानी भाई बिल्कुल पहुंचाएंगे भाई आपको इतला से तो पहुंचाएंगे। आखिर में और एक बार सुर्खियों पे नजर डालते हैं। सुर्खियों के पेश करदा है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की कल हैदराबाद में होगी आमद, इस दौरे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। किसानों की आवाज़ दबाने के लिए पानी बरसाया जा रहा है और सड़कें खोदी जा रही हैं, प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आएगी तो किसान मुखालिफ तीनों क़वानीन ख़त्म कर दिए जाएंगे, रणदीप सिंह सुरजेवाला का ऐलान। योगी आदित्यनाथ कल आएंगे हैदराबाद, बल्कि इंतखाबी मुहिम में लेंगे हिस्सा। बीजेपी के रहनुमा तेजस्वी सूर्या का बगैर इजाज़त उस्मानिया यूनिवर्सिटी में दाखिला, मुकदमा किया गया दर्ज।
मरकजी हुकूमत के झूठे वादे, हैदराबाद की आवाम रहे होशियार, KTR का बयान। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर समेत तमामी अरकान असम्बली बल्दी इंतखाबात में मसरूफ़। ये थी दिन भर की हमारी खबरें। कल के खबरनामे के लिए मुझे इजाजत दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को चार चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद 0402444657। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई ज़ेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें 040551888123। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।